विद्यार्थियों, आज अपन कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। आज अपन को पढ़ना है भारत में जनहित याचिका। इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें अपन को ये देखना है कि ये जनहित याचिका क्या है और हमने किससे प्रेरित होकर के यह कार्य करना भारत में शुरू किया। तो इसके यदि अपन पृष्ठभूमि देखें तो PIL जो है शब्द USA से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक में यह शब्द अस्तित्व में आया और 1876 में पहला कानूनी कार्यालय वहाँ पर बना हुआ था जो जनहित याचिका संबंधी कार्य करता था। उससे प्रेरणा लेकर भारत के 17वें न्यायाधीश PN भगवती प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती द्वारा, जो भारत के 17वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे, जो जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक अपने पद पर रहे, उनके द्वारा यह न्यायिक सक्रियता पूर्वक कार्य किया गया और भारत में जनहित याचिका की शुरुआत होती है। और भारत में जनहित याचिका की जननी यदि कहा जाए तो कहा जाता है पुष्पा कपिल हिंगोरानी को, क्योंकि उन्होंने 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की थी। चलिए अब अपन अपने विषय पर आते हैं कि जनहित क्या है याचिका और ये कहाँ कैसे दायर की जाती है और ये कौन दायर कर सकता है, ये कब दायर की जा सकती है, ये प्रश्न उठता है। तो ये जनहित याचिका है क्या? जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, जनता के हित, जनहित के लिए। अब जनता का हित कैसे प्रभावित होता है? तो जनता का हित कई कारणों से प्रभावित होता है, जैसे प्रदूषण को लेकर, बाल श्रम, आपका आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, कई, और यदि मानव अधिकार का हनन होता है तब भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। उसके व्यक्तिगत मौलिक अधिकार यदि प्रभावित होते हैं तब भी वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। अब ये कौन दायर कर सकता है? तो इसको दायर करने के लिए है जो व्यक्ति सामाजिक हित की सोच रखता हो, उसके द्वारा यह दायर की जा सकती है। और ये जरूरी नहीं कि उसका व्यक्तिगत हित प्रभावित हो, समाज के हित में भी, वो राष्ट्र के हित में भी यह याचिका वो ला सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे अधिक यदि वो सरकार का कोई निर्णय हो सकता है जिससे जनता का हित प्रभावित हो रहा है, पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, तो वह ये जनता के कल्याण के लिए जनहित में वह यह याचिका ला सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन दायर करता है? तो अपन ने देख लिया कि सामाजिक हित की सोच रखने वाला व्यक्ति इसे दायर कर सकता है। जो व्यथित व्यक्ति है, जिसका उसका हित प्रभावित हुआ, वो भी दायर कर सकता है। और ये भी अपन देख सकते हैं, गरीबी या किसी अन्य कारण से कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय की शरण में नहीं आ पा रहा है मगर उसका हित प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए भी जनहित याचिका ये सामाजिक हितों की सोच रखने वाला व्यक्ति, समुदाय, उसे दायर कर सकता है। अब किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, ये अगला प्रश्न है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और निजी हित यदि व्यक्ति के प्रभावित हो, मान लीजिए किसी कंपनी के माध्यम से उसका इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कि पूरा जनता प्रभावित हो रही है, वो क्षेत्र विशेष, समुदाय विशेष जहाँ पर वो बसती है वो प्रभावित हो रही है, तो फिर वो जो कारखाना है उसको प्रतिवादी बनाया जा सकता है। तो ये इतने प्रकार हो गए। ठीक है, राज्य प्रदूषण बोर्ड, ये सब हो सकता है इसका कारण। अब ये है कि ये कहाँ दायर की जा सकती है। हमको हमारा हित तो प्रभावित हो रहा है, जनता का, लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, पर वो कहाँ ये दायर कर सकते हैं? ये जो रिट है, ये याचिका कहाँ दायर होगी? तो ये दायर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। कल अपन ने देखा था सुप्रीम कोर्ट के पूरे क्षेत्राधिकार देखे थे, तो उसी के नेक्स्ट जो आज अपन की क्लास यही पढ़ रहे हैं अपन। तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यहाँ दायर होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब किसको मेंशन करना पड़ेगा? तो मुख्य न्यायाधीश को मेंशन होगी। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ 5 प्रतियां दी जाएंगी। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और जब वहाँ पर ऑफिस में ये प्रतियां पहुँच जाती हैं, दाखिल हो जाएगी याचिका, फिर प्रतिवादी और सबको मिलकर के ये 5 प्रतियां उनको दे दी जाएंगी। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब अपन देखते हैं हाई कोर्ट में क्या होगा। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226, उसके तहत ये जनहित याचिका दायर होगी और यहाँ पर भी जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको संबोधित करते हुए अपन को ये याचिका वहाँ पर दायर होगी। और यहाँ पर 2 प्रतियों में होगी, तो एक प्रतिवादी को मिल जाएगी और एक जिसने दायर की है उसे मिल जाएगी, और फिर कोर्ट में केस चलने लगता है।
ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि, और इसमें अपन ने मान लीजिए कई तरह के केस आए हैं। यहाँ अपन ने बात करी प्रदूषण की, तो अब मैं उदाहरण प्रदूषण का ही दे रही हूँ। दिल्ली के लिए था, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया अक्टूबर 2001 में। उसमें ही उसने ये देखा कि प्रदूषण को देखते हुए कि जनता का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रहा है। डीजल की जो ज़्यादा प्रक्रिया जो चल रही है बसों के माध्यम से प्रदूषण हो रहा है। तो जब ये जनहित याचिका दायर की गई तो डिसीजन आया कि दिल्ली की जो सार्वजनिक बसें हैं अब जब सड़कों पर दौड़ेंगी तो सीएनजी जो गैस के माध्यम से जो चलता है सार्वजनिक बस चलेंगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से जो ईंधन होगा उससे बसें चलेंगी, क्योंकि डीजल से जो है प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। और इसी के बाद जब ये सीएनजी की बात हो गई, फिर ये भी एक मतलब जिसको कहना चाहिए रिसर्च सामने आया कि डीजल की तुलना में कम प्रदूषण यदि होगा तो जो है वो यूएलएसडी कम गंधक वाला जो आपका पदार्थ है उसके माध्यम से भी यदि किया जाएगा, मतलब यदि सार्वजनिक बसों में उपयोग किया जाएगा तो प्रदूषण कम होगा। तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा, जनता का हित प्रभावित होने पर किसी भी संस्था, व्यक्ति और सामाजिक सोच का जो हित का सोच रखता है उसके द्वारा ये याचिका दायर की जा सकती है। पर इसका यदि अपन ये देखें कि एक अगला वीडियो अपन इस पर लेंगे, पर अभी मैं इसी आधार पे आपको चर्चा कर रही हूँ कि यदि अपन ये देखें कि माना कि ये जो जनहित याचिका दायर होने से, पर इसका एक दुष्परिणाम ये आ रहा है, इसका एक पक्ष ये भी देखने में आ रहा है कि प्रकरणों की बाढ़ से आ जाती है। तो ये फिर न्यायालय उस पर रोक भी लगाता है, वो देखता है कि कौन उस परिधि में आ रहा है, प्रकरण की परिधि में आ रहा है कि नहीं, उस पर पहले जांच करते हैं न्यायाधीश लोग, और उसके बाद इस पर रहता है कि इस प्रकरण को अपन लोग प्रकरण माने कि नहीं माने। अब इसमें ये एक प्रश्न ये भी आया कि जब सामाजिक हित का सोच रखने वाला व्यक्ति दायर तो कर देगा याचिका, परंतु क्या उसको वकील उपलब्ध कराया जाएगा? बिल्कुल कराया जाएगा। वो खुद तो वकील नहीं है पर उसने याचिका दायर की, तो सरकार की तरफ से अब देखिए ये जो अपन ने कहा किसके विरुद्ध, तो इन जिनके विरुद्ध दायर की गई है वो जो संस्था है उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसने दायर की है याचिका उसे वकील उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, वकील उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी जो केस चलेगा उसका जो निर्णय होगा वो आपके फिर समक्ष आता है अपने यहाँ। ठीक, तो अपन ने ये देखा आज कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कैसे हुई, और बैकग्राउंड अपन ने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से यह सोच विकसित हुई थी, उस सोच को भारत में लागू किया पीएन भगवती द्वारा। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जनहित याचिका के लाभ और जो हानियां हैं उस पर आएगा। तो अब आप लोगों को घर पे थोड़ा सा पढ़ने के लिए मैंने एक विषय दे दिया है। ओके।